ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 फरवरी 1969 की बाप दादा की मधुर अव्यक्त मुरली की रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो बाबा ने अपने अव्यक्त होने के तुरंत बाद खोले थे। ओम शांति। आज की मुरली का जो शीर्षक है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत गहरी अनुभूति है। अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। जरा सोच कर देखें, उस समय मधुबन का माहौल कैसा होगा। बाबा को अव्यक्त हुए बस कुछ ही दिन हुए थे। बच्चों के मन में एक खालीपन था, एक तड़प थी, और वो संदेशों के द्वारा बाबा का संदेश पाने के लिए व्याकुल थे। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। जब कोई इतना प्रिय चला जाता है तो हम किसी भी तरह से उनसे एक संदेश चाहते हैं, एक एक आश्वासन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बाप दादा ने एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट किया। उन्होंने उस निर्भरता को ही खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक नई दिशा दी। कहा कि अब संदेशी द्वारा अनुभव नहीं करना है, किसी मध्यस्थ की अब जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे से मिलना है? उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुभव दिव्य दृष्टि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात बहुत दिलचस्प है। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से अनुभव करने में मुख्य अंतर क्या है? दिव्य दृष्टि में तो साक्षात दर्शन होते हैं, तो फिर दिव्य बुद्धि का अनुभव श्रेष्ठ क्यों माना गया? बहुत गहरा प्रश्न है। देखिए, दिव्य दृष्टि जो है वो एक तोहफे की तरह है, एक झांकी है जो बाबा कराते हैं। उसमें हमारा अपना पुरुषार्थ उतना नहीं होता। लेकिन दिव्य बुद्धि से अनुभव करना, ये हमारी अपनी कमाई है। ये हमारी अपनी एकाग्रता और याद की शक्ति का फल है। इसमें हम सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि उस स्थिति को हम खुद में धारण करते हैं, उस शक्ति को महसूस करते हैं। समझ गया। मतलब एक है फिल्म देखना और दूसरा है खुद उस फिल्म का किरदार बन जाना। बिल्कुल सही। एक पैसिव व्यूअर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना। तो फिर बाप दादा ने इसका तरीका क्या बताया? ये अनुभव करें कैसे? आज बाप दादा ने कहा कि इसकी विधि बहुत सहज है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि अमृत वेले याद में बैठकर सारे दुनियावी संकल्पों को समेटकर बस एक संकल्प करो। सिर्फ एक संकल्प? हाँ, बस एक, कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें और अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अव्यक्त वतन की तरफ ले जाओ। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी थी? क्योंकि अक्सर जो चीजें सरल दिखती हैं, उनके पीछे गहरा अनुशासन छिपा होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक शर्त थी, और वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या थी वो? बाप दादा ने कहा कि अमृत वेले ये अनुभव वही बच्चा कर सकेगा जो सारा दिन अपने मन और बुद्धि पर ध्यान देगा, जो सारा दिन अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास करेगा। मतलब दिन भर की तैयारी ही अमृत वेले के अनुभव का आधार है। यथार्थ, अगर दिन भर बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहेगी तो अमृत वेले वो अचानक से सूक्ष्म वतन में एकाग्र नहीं हो पाएगी। स्नेह है तो ये विधि सहज है, बिना स्नेह के ये एक बोझिल अभ्यास लगेगा। सही बात है। अच्छा, तो इस विधि को स्पष्ट करने के बाद बाप दादा ने उन बड़े प्रश्नों को उठाया जो शायद हर बच्चे के मन में तूफान मचा रहे थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न क्या था उस समय? सबसे बड़ा प्रश्न था सूक्ष्म वतन के अस्तित्व को लेकर। बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी मूंझवन थी। किस तरह की मूंझवन? वो सोच रहे हैं कि जब बाबा साकार में थे तो वे अक्सर कहते थे कि सूक्ष्म वतन जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब मन की कल्पना है। तो अब बाबा कहाँ से मिलने आ रहे हैं? ये अव्यक्त मिलन हो कहाँ रहा है? अरे हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, और अब बाप दादा वहीं से मिल रहे हैं। बच्चों के विश्वास के लिए तो एक बहुत बड़ी परीक्षा रही होगी। बिल्कुल। तो बाप दादा ने इस रहस्य को बहुत प्यार से और एक सुंदर लौकिक उदाहरण से समझाया। कैसे? आज बाप दादा ने कहा कि ये एक युक्ति थी। जैसे जब कोई छोटा बच्चा किसी एक ही खिलौने के पीछे पड़ जाता है, उससे बहुत चटक जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? वो खिलौना छिपा देते हैं। हाँ। वो उस चटकी हुई चीज को छिपा देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि वो तो है ही नहीं, वो तो कौवा ले गया, ताकि बच्चे का उस चीज से लगाव टूट जाए और वो दूसरी जरूरी बातों पर ध्यान दे। यथार्थ, बाप दादा ने समझाया कि उस समय भी कुछ बच्चे सूक्ष्म अनुभवों, दिव्य दृष्टि और साक्षात्कार में बहुत ज्यादा चले गए थे। उनका ध्यान ज्ञान और योग के मुख्य पुरुषार्थ से हटकर इन बातों में लग गया था। तो उनकी बुद्धि को उस चटकी हुई चीज से छुड़ाने के लिए साकार में ऐसा कहा गया था कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। क्या अद्भुत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मतलब ये झूठ नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक युक्ति थी, एक स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल।
और अब जब बच्चे परिपक्व हो गए थे तो बाप दादा ने सत्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है। अच्छा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऊंचा लक्ष्य भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अब सूक्ष्म वतन में आने जाने का खेल नहीं खेलना है, अब तुम्हें स्वयं सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतनवासी बनना, ये इसका क्या अर्थ है? क्या हमें वहां जाके रहना है? नहीं, इसका अर्थ है अपनी स्थिति को, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना सूक्ष्म, इतना हल्का, इतना एंजेलिक बना लेना कि हम इस स्थूल दुनिया में रहते हुए भी यहाँ के वाइब्रेशन से परे रहें। जैसे एक फरिश्ता? हाँ, जैसे एक फरिश्ता धरती पर चलता है लेकिन उसका मन और बुद्धि ऊपर अपने वतन में रहता है। ये है सूक्ष्म वतनवासी बनना। बहुत सुंदर। तो कहाँ का प्रश्न हल करने के बाद अगला बड़ा प्रश्न आया क्या को लेकर। मतलब बाबा के भविष्य को लेकर जो सवाल बच्चों के मन में था वो क्या था? वो प्रश्न था बाबा के पुनर्जन्म का। ये एक ऐसा सवाल था जिसने सबको अंदर तक हिला दिया था। क्या बाबा फिर से जन्म लेंगे? जैसे मुन्ना ने जन्म लिया, क्या बाबा भी? हाँ बिल्कुल, यही सवाल। क्या बाबा भी किसी गर्भ से जन्म लेकर फिर से पाठ बजाएंगे? बच्चों के मन में ये बहुत बड़ी दुविधा थी। और बाप दादा ने इसका जवाब कैसे दिया? मुझे लगता है उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया होगा। नहीं, उन्होंने इसे भी एक खेल बना दिया। उन्होंने बच्चों के बुद्धि रूपी शांत सागर में ये प्रश्न रूपी पत्थर फेंका और कहा, तुम बच्चे बताओ, क्या जन्म होगा? जैसे मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा? वो बच्चों की समझ को परख रहे थे। हाँ, वो देखना चाहते थे कि बच्चों के विवेक की लहरें क्या जवाब देती हैं। वो उनके ज्ञान की धारणा को परख रहे थे। ये तो एक सच्चे गुरु की पहचान है। वो जवाब देता नहीं बल्कि शिष्य को स्वयं जवाब खोजने के काबिल बनाता है। तो फिर बाप दादा ने क्या स्पष्टीकरण दिया? बाप दादा ने देखा कि बच्चे ज्ञान के आधार पर सही सोच रहे हैं और फिर उन्होंने स्वयं रहस्य खोला। उन्होंने बहुत शक्तिशाली और दिल को छूने वाले शब्द कहे। उन्होंने कहा, बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं? वाह! मतलब जब तक हम सब बच्चे जो उनकी बारात है तैयार नहीं हो जाते तब तक दूल्हा अकेला मुक्तिधाम नहीं जा सकता। यथार्थ। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे कहीं नहीं गए हैं जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं होता, जब तक सारी बारात तैयार नहीं हो जाती। वे अव्यक्त रूप से हम सबके साथ रहकर हम सबके द्वारा कार्य कराते रहेंगे। एक वायदा किया। हाँ, एक वायदा किया, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ ही नई सृष्टि पर आएंगे। इस एक बात ने बच्चों के मन से सारी चिंता और भय को मिटा दिया। इसी बातचीत में मम्मा को लेकर भी एक छोटा सा रहस्य सामने आया है ना? हाँ, आया था। बाप दादा ने बताया कि मम्मा भी स्थापना के कार्य में मददगार है, लेकिन एक भिन्न नाम और रूप से, और कहा कि ये राज वे कुछ समय बाद खोलेंगे। एक दिव्य जिज्ञासा बनाए रखी। तो इन गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को सुलझाने के बाद बाप दादा चर्चा को बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल धरातल पर ले आए। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भविष्य को देखते हुए सेवा में आने वाले सबसे बड़े विघ्न के बारे में चेतावनी दी। वो क्या था? वो विघ्न था और आज भी है, मैंपन का, अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप। जैसे मैंने ये सेवा की, मेरी वजह से ये सेंटर इतना अच्छा चल रहा है, मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ, कोई और नहीं। बाप दादा ने इसे ज्ञान का, बुद्धि का और सेवा का अभिमान कहा। ये एक ऐसा सूक्ष्म कीड़ा है जो सेवा के फल को अंदर ही अंदर खा जाता है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि सेवा तो एक अच्छी चीज है, लेकिन उसी अच्छी चीज से अहंकार पैदा हो सकता है। तो बाप दादा ने इसके परिणामों के बारे में क्या बताया? अगर कोई इस मैपन में फंस जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया समझाई, एक दुखद गिरावट की कहानी। सबसे पहले मैपन से आती है मगरूरी, यानी अहंकार और अकड़। अच्छा। जब मगरूरी आती है तो आत्मा मुरझाने लगती है, जिसे उन्होंने मुरझाइस कहा। सेवा का जो आंतरिक आनंद और उत्साह है वो खत्म हो जाता है। सेवा एक बोझ लगने लगती है। और जब उत्साह खत्म हो जाता है तब अंत में आती है मायूसी, निराशा, डिप्रेशन। आत्मा चलते चलते, पुरुषार्थ करते करते जीते जी मर जाती है। उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। जीते जी मर जाती है। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। बहुत गंभीर। बाप दादा ने कहा कि ये मैंपन आत्मा को जीते जी मार देता है। तो इस सबसे घातक बीमारी का इलाज क्या है? इसका समाधान क्या बताया गया? समाधान सिर्फ एक शब्द में, एक मंत्र में दिया गया। सदा याद रखो, मैं निमित्त हूँ। मैं निमित्त हूँ। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट।
हाँ, जैसे ये माइक एक निमित्त है, ये आवाज को पहुंचा रहा है, लेकिन माइक ये श्रेय नहीं ले सकता कि मैंने बोला। बोलने वाला कोई और है। सही बात है। वैसे ही हम सब आत्माएं बाप दादा के हाथ में यंत्र हैं, निमित्त हैं। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि करने और कराने वाले वो हैं, हम तो सिर्फ उनके डायरेक्शन पर चलने वाले निमित्त मात्र हैं, तो मैंपन का भूत अपने आप उतर जाता है। और यही निमित्त भाव हमें निरहंकारी और सफल बनाता है। निरहंकारी, निर्माणचित और सफल। तो इन सभी शिक्षाओं के बाद मुरली के अंत में बाप दादा ने सभी शक्तियों को यानी बहनों को एक विशेष इशारा दिया। वो क्या था? वो एक बहुत शक्तिशाली आह्वान था। उन्होंने कहा, अब तो ज्वाला रूप होना है। ज्वाला रूप? हाँ, जैसे यादगार में ज्वाला देवी का गायन है, जो अपनी ज्वाला से असुरों को भस्म करती है, वैसे ही हर शक्ति को अब ज्ञान योग की ज्वाला रूप देवी बनना है। इस ज्वाला रूप का मतलब क्या ये क्रोध की ज्वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परम पवित्रता और योग की शक्ति की ज्वाला है। एक ऐसी तीव्र याद की अग्नि प्रज्वलित करनी है, जिसकी गर्मी से, जिसके वाइब्रेशन से ये कलयुगी पतित दुनिया और इसके आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं। ये विश्व परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा आह्वान था। बहुत खूब। तो आज की मुरली से, इस गहरे चिंतन से बाप दादा ने जो वरदान दिया वो भी इसी निमित्त भाव की शिक्षा पर आधारित है। हाँ, आज का वरदान है, सदा मैं निमित्त हूं के मंत्र द्वारा निरहंकारी और निर्माणचित बनने वाले सफलता मूर्त भव। और आज का स्लोगन हमें ड्रामा की ढाल का सही उपयोग सिखाता है। स्नेह को ड्रामा की ढाल से साइलेंस में बदल दो, तभी शक्ति स्वरूप बनेंगे। आइए कुछ पल के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर बाप की याद की, योग की अग्नि की तीव्र ज्वालाएं हैं। ये ज्वाला रूप मेरे अंदर के सूक्ष्म अभिमान को, मैंपन के हर अंश को भस्म कर रहा है। मैंने किया, मेरी बुद्धि, ये भाव स्वाहा हो रहा है। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, बाप दादा का यंत्र। शांति, परम शांति। आइए बाप दादा के सामने हम एक दृढ़ संकल्प लें। मैं एक निमित्त आत्मा हूँ, मैंने किया, इस अभिमान से मैं सदा मुक्त रहूंगा। यदि आप इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखें संकल्प। आपका एक कमेंट आपके वादे को दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति।